हेलो दोस्तों, बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तो सब बढ़िया होंगे और घर पर होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें। क्योंकि कोरोना की स्थिति ज़्यादा ही पहले से ज़्यादा बिगड़ गई है। क्योंकि कोरोना अपने उत्तर प्रदेश में भारत के अंदर सबसे तीसरे स्थान पर है कोरोना में उत्तर प्रदेश, और भारत टॉप 10 में भी है। और अपने इंडिया में पर डे 30 से 35 हज़ार केस आ रहे हैं, कम से कम 30 से 35 हज़ार केस आ रहे हैं। और इसलिए भारत की स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़ गई है। अभी ये नहीं कह सकते कि कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, क्योंकि इतनी जांच नहीं हो पा रही है अभी भी कि किसी को बताया जा सके। क्योंकि जिसे शक होता है, आप कहते हैं कि सिम्टम्स दिखेंगे तब पता चलेगा। यार सिम्टम दिखेंगे कहाँ से? इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है कि सिम्टम दिख नहीं पा रहे हैं। इस गर्मी होने की वजह से तो खांसी जुकाम तो नहीं हो पा रहा है प्रति। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सिम्टम बिल्कुल है ही नहीं, होंगे कहाँ से इतनी गर्मी की वजह से। बस ऐसे कहते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो एक नॉर्मली आदमी सोचता है कि सुबह बस कुछ खा लिया पी लिया, से टेस्ट कर लेते हैं ठीक हो जाएगा, बस सांस लेने में प्रॉब्लम है, बस इस तरीके से कह के बात टाल जाता है, मगर वो गलत है। तो यहाँ पे मैं रहता हूँ यारा फर्टिलाइजर में, बबराला, यहाँ भी एक पॉजिटिव केस आया है। वो मेरे पास में रहते हैं, जस्ट बास में, सड़क पार। और उनका ये हुआ था कि अपनी ट्रेजेडी हो गई थी उनकी फैमिली में, और वहाँ पर गए थे। उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि वे पूरी फैमिली के साथ गए। एक सिंगल जाते तो एक बार को उम्मीद है कि ना होता, वाइफ बच्चे तीनों, वो भी खुद, सब एक साथ गए। और जब लौट के आए थे यहाँ से 3-4 दिन बाद अपने घर से यहाँ पर, तो उनका टेस्ट हुआ, मतलब कोरोना के लिए टेस्ट हुआ। तो उसकी 3-4 दिन फिर आने के बाद जब टेस्ट हुआ तो उसके 3-4 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। और उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट आई कोरोना की, तो उनमें से 5 व्यक्तियों में से एक उनकी 9 साल की बच्ची को कोरोना पॉजिटिव हुआ। और वो कोरोना पॉजिटिव था, तो उसे तो अगले दिन को जब पता चला कोरोना रिपोर्ट आने वाली कि कोरोना पॉजिटिव है, तो उसे यहाँ से ले गए। और सिर्सी हमारे यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के लिए जो बनाया गया है, तो वो सिरसी में है, तो वहाँ सिरसी ले गए और बच्ची चले गई। और जो व्यक्ति, वो 4 बच्चे थे, वो 4 अभी यहाँ पर ही क्वारंटाइन है। उनका फिर दोबारा से टेस्ट करने के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। तो इसी के बाद फिर डीएम साहब आए, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जैसे कि हम लोगों को सबको देखा, और उन्हें पूरे चारों तरफ से बाउंड्री से कवर कर दिया गया है कि उधर कोई ना जाए, और पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहते हैं, उनके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का प्रत्येक का कोरोना टेस्ट होगा। तो जब टेस्ट होगा उसकी जिसमें कि हम लोगों का भी टेस्ट हुआ है, हम भी क्वारंटाइन ही है, अंदर से ही है। मतलब डीएम साहब आए, और डीएम साहब आने के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं आसपास रहने वाले, उन प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट कराया जाए। तो हम लोगों का भी टेस्ट हुआ है, जिसमें कि 2-3 दिन बाद, मतलब कल मंगलवार या बुधवार को हमारी भी जो रिपोर्ट आएंगी। हम भी क्वारंटाइन हैं, तो पता चलता है कि रिपोर्ट में क्या होता है, मगर हम तो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। वैसे उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। और यहाँ पर रहते रहते एक बात जरूर पता चली टेस्ट से, कि ये टेस्ट हम लोग यहाँ प्रॉपर रह रहे थे, पैसे भी रह रहे थे, मगर आदमी को माइंडली डिस्टर्ब जरूर हो जाते हैं। मगर मुझे अच्छे से पता है, मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक हूँ। क्योंकि मैं पर डे कम से कम 5 से 6 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, और आराम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अच्छे से खाना पीना डाइट और सब मेंटेन है, बिल्कुल बढ़िया है। ओके, कोई सी चीज़ की टेंशन नहीं। मगर टेस्ट कराना कोई नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए भी अच्छा है, मेरे पास रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, मिलने वालों के लिए, सभी के लिए अच्छा है। टेस्ट कराना कोई गलत बात नहीं है, उससे पता चल जाता है, और बहुत अच्छी बात है इसी है। इसमें तो फिर क्या होता है कि आदमी माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि यहाँ मिलने वाले व्यक्ति आते हैं, तो इस तरीके से बस दूर से देखते हैं, जैसे कि मैं बाहर से आया हूँ या कहीं से बाहर गया हुआ हूँ। नहीं, मैं तो यहीं पर, मगर तब भी बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस बना कर रख रही है। कोई 2 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाती, क्योंकि 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मगर सही है कि यहाँ डिस्टेंस बना कर रखिएगा। मगर कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रहें। स्थिति ज़्यादा ही बिगड़ गई है, और आदमी इस तरीके से आदमी का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों की प्राइवेसी को देखते हुए ना उन लोगों का नाम बताऊँगा, और ना उन लोगों का घर दिखाना चाहूँगा। बस आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी इस टाइम क्वारंटाइन था, और मैंने सोचा कि बता देता हूँ कि भाई की स्थिति बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं यहाँ ऐसे जोन में रहता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ क्योंकि मेरे पास है फिर तो, और वहाँ पे सब डीएम सीएमओ और व्यक्ति सभी अच्छे सब लोग रहते हैं। और यहाँ से हमें जब से लॉकडाउन लगा है, तो हम लोग बुए की गाड़ी आती है और सामान लेकर आती है, और यहाँ पे कोऑपरेटिव और जो सब्जी वाली दुकान है वो वहाँ पर रख दिया जाता है, और अपने यहाँ शाम को ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति बाहर को घूमने जा रहा हो या बाहर से आ रहा हो, इस तरीके से कुछ नहीं है। तो तब भी मिला के बात ये है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति का कुछ पता नहीं रहता है कि आदमी कहाँ है, कहाँ से है, और क्या हो रहा है बाहर।
तो इसलिए अगर बाहर जाओ तो एक तो कम से कम सिंगल जाओ, और कोशिश करो कि ना जाओ भी तो मजबूरी हो तो फिर सिंगल जाओ, फैमिली के साथ ना जाओ, क्योंकि सिंगल जाओगे तो ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा सेफ रहोगे और अच्छे से रहोगे। और फैमिली के साथ रहना, थोड़ा सा जाते हैं तो जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती और बच्चे रहते हैं तो पास में उनके सेफ्टी के लिए खुद को भी रहना पड़ता है, और भाई दोनों ही बात ज़रूरी है। तो कोरोना से सेफ्टी और बाहर जाते हुए बच्चों की वैसे देखभाल रखना। तो इसलिए भाई बाहर जाना है तो आप किसी ना किसी के भाई जा रहे हो, मजबूरी है, तो अभी कोशिश करो कि सिंगल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के एक साथ ना जाएं। और यही वैसे आपसे लोगों से मैंने कहने के लिए बता रहा था कि मैं आज था तो मैंने सोचा कि बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 2 दिन से क्वारंटाइन हूँ। मैं 18 तारीख से क्वारंटाइन हूँ और रूम में ही हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, और जो भी खाना पीना है वो सब रूम के अंदर ही अवेलेबल है। वैसे बाय द वे मेरे पास काफ़ी सामान है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती, जैसे कि मैं क्वारंटाइन हूँ और जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आती तो इस स्थिति में आने के बाद मुझे पैनिक नहीं होना है। ये रिपोर्ट आएगी तो अच्छे से, मतलब जब तक मुझे पर डे योगा करना है, अच्छे से टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, और एक ही घर का टेम्परेचर रूम मेंटेन, और मतलब टेम्परेचर घर का अच्छे से रखना है, अलग कम ज़्यादा नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आने के बाद पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आदमी पैनिक हो जाता है, कोई बाहर से कोई मिलना जुलना सब कुछ बंद, आदमी ऐसे देखने लगता है जैसे कि पॉजिटिव हो ही गया हो, क्योंकि वो रिपोर्ट आई नहीं होती है। तो आदमी सोशल डिस्टेंसिंग जो ज़रूरी है वो हमेशा रखनी चाहिए, और ज़रूरी भी है और लाजमी भी है। तो हम लोगों को पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को घर पे रहना है, अच्छे से रहना है, सेफ्टी से रहना है। घर से बाहर जब भी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ चुकी है। क्योंकि मैं TCL में उम्मीद करता हूँ कि TCL जैसी स्थिति जहाँ पर कोई आदमी जा नहीं रहा, सब कैजुअल एम्प्लॉय सभी अंदर हैं, बहुत ही इमरजेंसी में बाहर जाता है और जाने के बाद आते हैं तो फिर क्वारंटाइन होते हैं, जैसे वो लोकेशन के हिसाब से, जैसे जो व्यक्ति जहाँ से आ रहा है 14 दिन और कम से कम तो होना ही है। तो वो लोग सेफ्टी खुद ही रखनी है, और स्वस्थ रहना है, अच्छे से रहना है, बढ़िया से रहना है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो अच्छा हूँ। देखते हैं कि कल को रिपोर्ट कैसी आती है। हम लोगों भी अभी क्वारंटाइन ही है, देखते हैं। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे रहेंगे, योग करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें। धन्यवाद।